अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आप लोग जो पूरे हफ्ते कमेंट करते हो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो इस हफ्ते जितने भी आप लोग कमेंट किए मैं आज उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला कमेंट किए नारू बागदी, इनका सवाल है। इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया। तो इन्होंने कमेंट किया कि दादा गाड़ी चाका तुले दिले गाड़ी हाथ दिए घुराले गाड़ी घुरছে কিন্তু এমনি গাড়িটা ঘুরছে না, কি প্রবলেম হতে পারে? মোট সেন্সার ঠিক আছে, कंट्रोलर प्रॉब्लम ना मोटर प्रॉब्लम। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये सेंसर की वजह से भी हो सकता है और कंट्रोलर मोटर की वजह से भी हो सकता है। अगर मोटर शॉर्ट रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है और अगर आपका सेंसर भी शॉर्टिंग रहेगा तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। और आप जैसे बोल रहे हो कि हाथ से घुमाने पे घूम रहा है और जब भी चाका को नीचे कर दे रहे हो तब नहीं घूम रहा है, घड़ करके आवाज़ आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है आपका कंट्रोलर के वजह से भी होता है। ऐसा प्रॉब्लम कंट्रोलर का जो आईसी है वो ख़राब होने से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। और एक बात, अगर आप मल्टीमीटर से सेंसर को टेस्ट करोगे तो उसका शॉर्टिंग समझ में नहीं आता है, उसमें वैल्यू बराबर दिखाता है लेकिन अगर शॉर्ट रहेगा तो मल्टीमीटर से समझ में नहीं आता है। तो मेरा वीडियो दिया हुआ है इस पर, जिसको मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके देखा तो उसमें वैल्यू बराबर दिखा रहा था, लेकिन जब भी मैं डिवाइस से चेक कर रहा था उस टाइम उसमें दिखा रहा था कि तीनों एलईडी जल रहा है। बोले तो तीनों आपका जो सेंसर है वो शॉर्ट होके रह गया था। ठीक है, तो इसके वजह से भी हो सकता है, सेंसर शॉर्टिंग की वजह से, और मोटर शॉर्ट की वजह से भी हो सकता है, और आपका ये ज़्यादातर कंट्रोलर की वजह से भी हो सकता है। ये तीनों के चीज़ के वजह से ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया साहित्या पूर्वी, इनका सवाल है कि मेरे गाड़ी ब्रेक मारने से झटके से रुक जाते हैं डिस्क ब्रेक की तरह। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो ये ज़्यादातर यू क्लम की वजह से होता है। जो यू बोल्ट रहता है वो चारों यू बोल्ट, दोनों तरफ का यू बोल्ट को आपको अच्छे से टाइट कर देना है पत्ती के साथ। पत्ती ढील होने से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। आपको जो चारों यू क्लम है उसको अच्छे से टाइट कर देना है तो ऐसा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और जो झोला वाला नट है उसको भी थोड़ा टाइट कर दीजिए, लेकिन ये ज़्यादातर आपका यू क्लम की वजह से, यू बोल्ट जो रहता है पत्ती के नीचे, उस यू बोल्ट ढीला होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है सोनू टेंडा, इनका सवाल है। इन्होंने बांग्ला में कमेंट किया कि दादा चाका टाल भांगानोर वीडियो बनान। तो चक्का का जब टाल घूमता है तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है आपका जो ड्रम है वो उसके वजह से, या तो आपका एक्सेल के वजह से। वहाँ पे जो लॉक लगा हुआ रहता है उस जगह ज़्यादा घिस के बोले तो मोटा जो गैप है वो बढ़ जाता है, इसके वजह से ऐसा होता है। और एक्सेल घिस घिस के पतला हो जाता है और ड्रम वहाँ पे ही हिलता है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो आपको उसको सही करोगे तो ये सही हो जाता है। ठीक है, और अगर रिंग ख़राब हो जाता है, रिंग टाल हो जाता है तो वो ऐसे भी सही नहीं होगा जल्दी। तो अगर आपका जो ड्रम के वजह से या तो एक्सेल के वजह से होता है तो आप उसको चेंज करके सही कर सकते हो। आपको उसको चेंज कर देना पड़ेगा, या तो आप कहीं पे लेन में ले जाके, अगर एक्सेल ख़राब हो गया है तो एक्सेल में थोड़ा वेल्डिंग करके उसको घिस के सही से लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है एमडी सनफराज, इनका सवाल है कि दादा गियर वाला टोटल में नॉर्मल टोटल कैसे लगाए। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है आपको लगाना है नॉर्मल वाला गियर वाले में, तो आपको पहले कंट्रोलर में वहाँ पे जाके जो आपका हाई स्पीड करना है अगर उसको डायरेक्ट हाई स्पीड में करके रख देना है, या लो पे या मीडियम पे कैसे भी वहाँ पे आपको कर देना है। और बाकी जो आपका एक्सेलेटर वाला वायर है उसको ले जाके सिंपल एक्सेलेटर में लगा देना है। तो आप सिंपल एक्सेलेटर लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना है आप जिस मूड में रखना चाहते हो। अगर हाई में रखना चाहते हो तो वहाँ पे 3 वायर दिया हुआ है, हाई लो मीडियम, तो उसको आप एडजस्ट करके
कंट्रोलर में ही उसको रख देना है। खाली एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके उसको वहाँ पे एडजस्ट करके रखना है और बाकी जो 3 वायर टोटल में जाता है वहाँ पे तीनों वायर ले जाके टोटल में डाल देना है। ठीक है, तो आप उसको कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया नारू बागदी। इनका सवाल है कि दादा अनेक समय সেন্সার পাল্টানোর পরেও গাড়ি চলে না, তাহলে কি মোটরের तार घुराते লাগবে ना सेंसर तार घुराते লাগবে। तो इनको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सेंसर को कनेक्शन करने के टाइम सोल्डिंग करने के टाइम अगर वायर को बदली करके लगाए होंगे तो आपको सेंसर वाला वायर को चेंज करके फिर लगाना है। अगर सेम टू सेम लगाओगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेंसर बोर्ड आपका ठीक रहेगा तो। ठीक है, वैसे सेम लगा दोगे तो हो जाएगा, अगर सेंसर बोर्ड ठीक रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है राज। इनका सवाल है कि दादा 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद झटका लेता है। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अपना मोटर को चेक कीजिए, उसमें ऑयल वगैरह या पानी वगैरह घुसा है क्या, वो एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि अंदर पानी ऑयल घुसने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और सेंसर को भी चेक कीजिए और ज़्यादातर आप एक बार मोटर को अच्छी तरह से चेक कीजिए, क्योंकि मोटर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है मोनू पाल। इनका सवाल है कि दादा 5 बैटरी कैसे लगाएं। तो इनको बोलना चाहूँगा कि 5 बैटरी जिस तरह से आप 4 बैटरी लगा सकते हो उसी तरह से आपको 5 बैटरी भी लगाना है और एक बैटरी एक पोल में जाके कनेक्शन कर देना है, बस आपका 5 बैटरी का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है संजीव कुमार। इनका सवाल है कि हैंड वायरिंग 7 तार और 9 तार का होता है क्या। तो इनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जो 9 तार वाला चाहिए इसमें आपको हर कुछ मिलेगा, लेकिन लेफ्ट राइट इंडिकेटर वगैरह नहीं रहेगा उसमें। और अगर 7 तार में चाहिए तो इसमें आपको रिवर्स वाला भी नहीं मिलेगा और आपका जो और एक है स्पीडोमीटर वाला ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों अगर रख देंगे तो वायर आपका कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है। और ज़्यादातर वायरिंग में रहता है आपका 12 को तार रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है सूरज गुरुजी। इनका सवाल है कि मेरे ई रिक्शा का बैटरी और वायरिंग नया लगाने के बावजूद भी बॉडी अर्थिंग ले रहा है, क्या करें। तो इनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जो पीछे वाला बैटरी रहता है उसके ऊपर से एक एंगल लगा हुआ है और बैटरी के ऊपर कुछ गीला टाइप का रहेगा तो आपको बॉडी अर्थ रहेगा ऐसे भी। ठीक है, तो उसको आपको हमेशा जो बैटरी है उसको सफाई करके सूखा रखना है, गीला नहीं रखना है बैटरी को, तो अर्थ नहीं रहेगा। अगर नया वायरिंग है तो आप बैटरी को अच्छी तरह से सुखा के रखिए तो ये वाला अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है नियाज अहमद। इनका सवाल है कि ये बनाए कैसे। उन्होंने जो मैं एक डिवाइस बेचता हूँ ऑनलाइन उसके बारे में पूछा है। तो उनको बोलना चाहूँगा कि ये बनाने का वीडियो मैं नहीं दिया, तो आपको अगर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। इसको मैं बनाना किसी को नहीं सिखाया, अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। और अगर प्रोडक्ट देखना है आपको तो वीडियो के कोने में दिया हुआ है, वहाँ पे नंबर भी है, आप वहाँ से आप देख के ले सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगले हफ्ते जितना भी कमेंट आएगा उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस हफ्ते टाइम कम होने के कारण यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। और भी बहुत सारा कमेंट आया था लेकिन मैं सबका आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि इस हफ्ते बहुत टाइम कम है, मेरा एक अर्जेंट काम आ गया इसके वजह से। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर वो वाला डिवाइस आप लोगों को चाहिए सेंसर एक्सेलरेटर मोटर कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस, तो वीडियो में दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, उसमें मेरा व्हाट्सअप है, तो उस पर कांटेक्ट करके आप उसको ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉच।